नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि कोई भी अगर मेन स्ट्रीम लाइन है दोस्तों, वहाँ पर कोई फ्लो ट्रांसमीटर लगा है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई भी ट्रांसमीटर लगा है, फ्लो ट्रांसमीटर जिसका रेंज है 10,000 mmWc। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि जो फील्ड में जो ट्रांसमीटर लगा रहता है दोस्तों, उसके जब डिस्प्ले पे आप देखोगे दोस्तों तो वो mmWc में आपको रीडिंग बताएगा दोस्तों। यानी कि अगर ट्रांसमीटर का जो रेंज है वो 10,000 mmWc है, यानी कि आप समझते होंगे LRV और URV का मतलब। LRV का मतलब होता है लो रेंज लिमिट, यानी कि 0 मान लेते हैं हम, और URV का मतलब होता है 10,000, मतलब कि अपर रेंज लिमिट दोस्तों। 10,000 mmWc उसकी रेंज है दोस्तों, और वो फील्ड में अभी 5,000 mmWc बता रहा है दोस्तों। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि PLC और DCS, PLC या DCS में वो टन पर हॉर्स में कन्वर्ट होता है दोस्तों। यानी कि फील्ड में आप देखोगे दोस्तों तो आपको mmWc में देखने को मिलेगा रीडिंग दोस्तों, और वहीं पर वो DCS में जाके वो टन पर हॉर्स में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। कैसे कन्वर्ट होता है, कौन सा फार्मूला लगता है दोस्तों? अगर मुझे एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रांसमीटर हमारा लगा है फील्ड में, मेन स्ट्रीम लाइन में जो फ्लो ट्रांसमीटर लगा है, उसका जो रेंज है वो 10,000 mmWc है दोस्तों। और वो अभी फ़िलहाल में इस कंडीशन में एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि वो 5,000 mmWc डिस्प्ले पे शो हो रहा है ट्रांसमीटर में फील्ड साइड दोस्तों। तो हमें अगर DCA साइड उसका रीडिंग निकालना है ना, कि टन पर हॉर्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टोटली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट फील्ड में वर्क करते हैं या बैकग्राउंड रखते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और वीडियो से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों कि ऐसे मेन स्ट्रीम लाइन में कोई भी फ्लो ट्रांसमीटर लगा है दोस्तों, अगर उसका रीडिंग mmWc में है तो DCS या PLC में वो टन पर हॉर्स में कन्वर्ट होता है। और आप देखा होगा डिस्प्ले पे कि DCS ग्राफिक्स में आपने देखा होगा दोस्तों कि टन में बताता है। तो कैसे बताता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, टोटली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक DP टाइप फ्लो ट्रांसमीटर है दोस्तों, जो कि कहीं फील्ड में लगा है दोस्तों, जो कि मेन स्ट्रीम लाइन में लगा है दोस्तों। मेन स्ट्रीम लाइन में लगा है, और वहाँ पर जो फील्ड में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, डिस्प्ले पर 5,000 mmWc दिखा रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो रेंज है दोस्तों वो 0 से लगा के 10,000 mmWc है दोस्तों। 10,000 mmWc है दोस्तों, ये ट्रांसमीटर की रेंज है। लेकिन अभी फ़िलहाल में इस कंडीशन में 5,000 mmWc डिस्प्ले पे बता रहा है दोस्तों। वहीं पर बात करने वाला दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो PLC है, PLC हो गया या DCS हो गया दोस्तों, ये आपने देखा होगा दोस्तों कि वो टन में बताते हैं, TPH, टन पर हॉर्स में। यही ट्रांसमीटर की वैल्यू को इसने टन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि फील्ड में आपको mmWc बता रहा है, जो कि 5,000 mmWc है, और DCS या PLC में 68.4 TPH टन दिखा रहा है दोस्तों। तो आज की वीडियो हम यही देखने वाले हैं दोस्तों कि इसको कैसे कन्वर्ट किया है दोस्तों, और प्रेशर है जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो कैसे कंपनसेट करते हैं दोस्तों। प्रेशर और टेम्परेचर को इसमें कैसे कंपनसेट करके इस फ्लो को बनाया जाता है दोस्तों, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि कोई भी अगर DP टाइप ट्रांसमीटर है दोस्तों, DP टाइप ट्रांसमीटर है दोस्तों, तो वो अगर फील्ड में mmWc में बता रहा है दोस्तों, तो अगर मुझे टन में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे कि वो DP ट्रांसमीटर की जो रेंज है, तो DP ट्रांसमीटर की जो रेंज है वो कितना है, रेंज जैसे कि मैंने बताया कि 0 से 10,000 mmWc है दोस्तों, 10,000 mmWc है। अभी ट्रांसमीटर कितना बता रहा है दोस्तों, DP ट्रांसमीटर अभी फील्ड में 5,000 mmWc बता रहा है, mmWc बता रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर सिंपल से बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर उसकी रेंज अगर 10,000 है और अभी 5,000 बता रहा है, ना कि ये कितना बता रहा है दोस्तों, 50% के अप्रोक्स में बता रहा है दोस्तों।
50% के अप्रोक्स बता रहा दोस्तों। हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 50% बता रहा थी। लेकिन जो फ्लो होता है दोस्तों, लेकिन जो फ्लो होता है वो डीपी, जो डीपी होता है, मतलब डीपी अभी 5000 mmWc बता रहा है, जो फ्लो होता है डीपी के बराबर नहीं होता है दोस्तों। इसका क्या फार्मूला है दोस्तों कि जो फ्लो है, फ्लो आपका समानुपाती होता है जो डीपी के, यानी कि जो डिफरेंशियल प्रेशर है उसके वर्ग के समानुपाती होता है दोस्तों, वर्गमूल के समानुपाती होता है दोस्तों। जो फ्लो रहता है दोस्तों वो समानुपाती होता है वर्ग के वर्गमूल के समानुपाती होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी एक्चुअल फ्लो बता रहा है दोस्तों 5000 बटे हम करेंगे जो उसकी रेंज है 10,000 mmWc, हम उसका रूट रूट स्क्वायर निकाल लेंगे दोस्तों। तो कितना आएगा दोस्तों 0.5। इसका जब रूट हटाएंगे तो आपका लगभग निकल के आएगा 0.707। ये वैल्यू निकल के आई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो DCS, जो PLC है या DCS में जो फ्लो का रेंज क्या है, फ्लो का रेंज क्या है वो हमें पता करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि वहाँ जो फ्लो का जो रेंज है वो 0 से 100 TPH का है। DCS या PLC में जो रेंज है वो 0 से 100 TPH का है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी फ्लो निकालने के लिए हमें फ्लो निकालना है, तो फ्लो निकालने के लिए जो 0.707 जो आपने फ्लो को डीपी के जो वर्गमूल के समानुपाती जो आपने वैल्यू निकाली थी, जो कि कितना आया था दोस्तों हमारा 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका फुल स्केल से, जो कि फ्लो का जो रेंज है 100 TPH का, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के आएगा दोस्तों 70.7 TPH। ये क्या हुआ दोस्तों, डायरेक्ट हमने mmWc, हमने क्या करा दोस्तों, डायरेक्ट mmWc से डायरेक्ट TPH में कन्वर्ट कर दिया, mmWc से डायरेक्ट TPH में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। 5000 mmWc था तो TPH में कन्वर्ट कर दिया तो 70.7 TPH आया दोस्तों। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी मेन स्टीम लाइन फ्लो ट्रांसमीटर लगा रहता है दोस्तों, उससे प्रेशर और टेम्परेचर को कंपनसेट किया जाता है, तो कंपनसेट करते हैं, उसके बाद ही जो हमारा फाइनल फ्लो निकलता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेशर को कंपनसेट करेंगे, उसके बाद हम टेम्परेचर को कंपनसेट करके फाइनल वैल्यू यानी कि फाइनल जो फ्लो है वो निकाल लेंगे दोस्तों। तो हम अभी प्रेशर को कंपनसेट कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रेशर कंपनसेट कैसे करेंगे। प्रेशर कंपनसेट करने के लिए हमें, तो प्रेशर अगर कंपनसेट करना है तो हमें एक्चुअल, मतलब जो डिज़ाइन प्रेशर पता होना चाहिए। डिज़ाइन प्रेशर यानी कि जो ओरिफिस रहता है उसका कितने पे डिज़ाइन किया गया प्रेशर पे, या आपने जो फ्लो आपको कंपनसेट करना है वो कितने पे आपको कंपनसेट करना है, उसका जो डिज़ाइन प्रेशर। एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि 100 बार हमने डिज़ाइन किया तो 100 बार, तो एक्चुअल प्रेशर अभी कितना प्रेशर चल रहा है दोस्तों, एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर हम मान लेते हैं दोस्तों कि अभी एक्चुअल प्रेशर 90 बार चल रहा है। तो यहाँ पर करेक्शन फैक्टर लगेगा दोस्तों, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कैसे लगाएंगे, करेक्शन फैक्टर लगाने के लिए जो भी एक्चुअल प्रेशर है उसमें हम डिवाइड करेंगे 100 से, रूट स्क्वायर करके वैल्यू निकलेगी दोस्तों, तो आपका लगभग निकल के आएगा 0.949। एक ये वैल्यू निकल के आई, कब निकल के आई, जब हम प्रेशर को हमने कंपनसेशन किया या कंपनसेट किया तब। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लो निकल के आया था दोस्तों, कितना निकल के आया था 70.7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.949 से, तो आपका निकल के आएगा 67.1 TPH।
ये प्रेशर कंपनसेट करने के बाद ये वैल्यू आई हमारी दोस्तों। अब हमें टेम्परेचर को भी कंपनसेट करना है दोस्तों। जो टेम्परेचर है उसको भी हमें कंपनसेट करना है दोस्तों। यहाँ पर टेम्परेचर कंपनसेट करने के लिए एक सिंपल से मैं बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर एक फैक्टर लगा सकते हैं दोस्तों, या फैक्टर नहीं बोलेंगे हम तो दोस्तों कि जैसे कि इसी तरह जैसे प्रेशर हमने कंपनसेट किया, ऐसे डिजाइन टेम्परेचर, तो डिजाइन का जो टेम्परेचर है एग्जांपल के 540 डिजाइन किया हुआ है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और एक्चुअल टेम्परेचर हम मान लेते हैं 520 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। तो फैक्टर कैसे लगाते हैं दोस्तों? फैक्टर जैसे कि जो डिजाइन किया हुआ है टेम्परेचर कंपनसेट करने के लिए वो 540 डिग्री हो, और अभी हमारा एक्चुअल टेम्परेचर कितना है 520 है दोस्तों। तो 520 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा लगभग 540 के बराबर आ जाए। मतलब जो एरर को कैसे ख़त्म करेंगे दोस्तों? जो एरर आ रही है दोस्तों, एरर का मतलब होता है जो कम आ रहा है दोस्तों, उसको हम यहाँ तक 540 तक पहुँचाने के लिए इसको 1.01 से लगभग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका लगभग निकल के इतना आएगा 540 या 545 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारे पास? ये हमारे पास हो गया फैक्टर। इसको हम बोल सकते हैं टेम्परेचर के लिए फैक्टर। ये हर जगह अलग अलग हो सकता है दोस्तों। आपको कितना आपका डिफरेंस है, डिजाइन किया हुआ टेम्परेचर कितना है और एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से आपको जो फैक्टर निकलेगा दोस्तों। अभी हमारा फैक्टर कितना निकल के आया दोस्तों? 1.01। तो जो हमारा प्रेशर के बाद जो फ्लो निकल के आया था, कितना आया था? 67.1 टीपीएच। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.01। ये टेम्परेचर का फैक्टर है, और ये हमने प्रेशर के बाद हमारा टीपीएच में निकल के आया था जो फ्लो, वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, आपका लगभग 68.48 टीपीएच निकल के आएगा दोस्तों। तो ये हमारा फाइनल फ्लो है दोस्तों, जो कि डीसीएस या पीएलसी में दिखाएगा दोस्तों। इस तरह से हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी फील्ड में फ्लो ट्रांसमीटर लगा रहता है मेन स्ट्रीम लाइन में दोस्तों। तो अगर फील्ड में एमएमडब्ल्यूसी में बता रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम उसको एमएमडब्ल्यूसी से टन पर हॉर्स में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम प्रेशर को कंपनसेट करेंगे या कंपनसेशन करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेशर को कैसे कंपनसेट करेंगे दोस्तों। तो जो डिज़ाइन प्रेशर रहता है दोस्तों, डिज़ाइन प्रेशर यानी कि जो ओरिफिस रहता है, या हम इसको डिज़ाइन करते हैं कि इतने हमें प्रेशर पर इसको डिज़ाइन करना मतलब करते हैं, तो वो इतना प्रेशर लगभग रहना चाहिए दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कोई भी लाइन का आपको प्रेशर पता रहता है कि इस लाइन में इतना प्रेशर रहता है, तो वो डिज़ाइन प्रेशर हो गया वहाँ का। तो डिज़ाइन प्रेशर से वहाँ पर उसका रूट स्क्वायर निकल के उसकी जो वैल्यू निकलती है, उसमें हम जो हमारा एक्चुअल फ्लो आया था उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा प्रेशर के बाद का जो फ्लो निकल के आता है, उसके बाद हम टेम्परेचर को कंपनसेट करते हैं दोस्तों। मतलब टेम्परेचर की भी ऐसे ही डिज़ाइन जो टेम्परेचर रहता है और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उसमें फैक्टर लगाते हैं दोस्तों। जो फैक्टर लगाते हैं दोस्तों, उससे फाइनल फ्लो जो निकल के आया 68.48 निकल के आया दोस्तों। इस तरह से हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें दोस्तों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और वीडियो से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।